दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। आज स्टोरी का कार्यक्रम है, एक स्टोरी बताने का जो हर हफ्ते बताता हूं। आज संदर्भ है किसान आंदोलन, और ऐसे किसान आंदोलन पहले भी हुआ है। इसके पूर्व जो बड़ा किसान आंदोलन था वो राकेश टिकैत के पिताश्री महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था। उस वक्त मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ कमिश्नरी तक के जो धरने और आंदोलन होते थे उसे मैं एक अखबार में फ़ोटो जर्नलिस्ट होने के नाते बराबर जाता रहा और उसे कवरेज करता रहा। उस दौरान तमाम चीज़ें देखा, तमाम मज़ेदार बातें देखी मैंने, तमाम तरह के एक्शन देखे। उसमें से दो वाक़ये का जिक्र आपके सामने आज करने जा रहा हूँ। पहला ये कि जब महेंद्र सिंह टिकैत अपने धरने स्थल से, अपने मंच से उठ के कमिश्नरी की तरफ जाते थे तो हम जैसे फोटोग्राफर में भगदड़ मचती थी। भगदड़ बहुत ज़्यादा आज के सेंस में जो भगदड़ है वैसी नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में टेलीविज़न बहुत कम थे, एकदम कम थे, और मुझे लगता है कि दूरदर्शन ही था, उसके अलावा कोई प्राइवेट चैनल इस तरह के तो थे नहीं। तो लेकिन कैमरामैन होते थे, हर अखबारों के कैमरामैन होते थे, और वो ऐसी इम्पोर्टेंट धरना रैली थी जिसे कवर करने के लिए दिल्ली से हम प्रतिदिन मेरठ जाते थे और फिर शाम को आकर के अपने अखबार को फाइल करते थे। तो जब वो एक दिन का वाक़या है कि जब वो निकले अपने कुछ जत्थे नुमा बना करके अपने समर्थकों के साथ कमिश्नर के ऑफिस की तरफ, तो मैं आगे आगे और जत्था पीछे पीछे। मेरे जैसे और भी फ़ोटो जर्नलिस्ट थे वहाँ, कम से कम 8-10 तो रहे ही होंगे, इससे कम नहीं थे। तो कुछ दूर जब चले तो उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया, महेंद्र सिंह टिकैत ने। तो मैंने कहा कि मुझे बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर मैं अनसुना किया तो उन्होंने कहा भाई इधर आ। तो फिर बढ़िया से समझ गया मैं कि मुझे ही बुला रहे हैं। मैं आया, उन्होंने मुझे मेरा ये पकड़ा, ये गर्दन सी, ये यूँ, और पकड़ के, वो तो लंबे थे, मेरी हाइट कम थी, उन्होंने लिटरली मुझे उठा लिया। उठाया इसलिए कि कान के पास उनका मुँह चला जाए, और कान में हमें दो बातें कही। दोस्तों आज तक ये बातें मैं बताया नहीं था, ना तो किसी चैनल के माध्यम से, और ना ही मैंने कभी लिखा इसे फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पर। आज मैं सोचा चूँकि संदर्भ है तो इसका चर्चा कर दूं। उन्होंने मेरे कान में कहा कि देख तू कुछ भी कपड़ा पहन रहा है, कितनी स्टाइल में रहा। क्योंकि उन दिनों दोस्तों मेरी उम्र भी कम थी तो मेरे पहनावे भी थोड़ा फ़र्क थे, और अपना कैमरा, जीन्स पहने हैं, जैकेट पहने, ऐसे चलते थे। साथ में कैमरा बैग है, कैमरा जैकेट है। तो वो बोला कि तू कपड़े, वो बोले टिकैत साहब कि तू चाहे जो कुछ भी, जितने भी पोजीशन बना ले, मैं तेरी नज़रें और तेरी मुंह को देख के ये बता सकता हूँ कि तू निश्चित रूप से किसी किसान का ही बेटा होगा, और जब किसान का बेटा निश्चित रूप से है तो मेरी बात मानेगा भी ज़रूर, क्योंकि किसान मेरी बात मानते हैं। तो तुझे करना क्या है ये मैं बता देता हूँ, और इसे अपने तक रखना, किसी से चर्चा न करना। उन्होंने मेरे कान में कहा कि भाई मेरे इर्द गिर्द मुसलमान भी चल रहे हैं, तो ऐसा करियो कि जब अपने अखबार को फ़ोटो देना तो उसमें ये ध्यान रखना कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भी दिखने चाहिए। उससे अच्छा संदेश जाएगा मेरे धरने का, मेरे रैली का अच्छा संदेश जाएगा। मैं ये बात को माना। ये फैक्ट था कि मुस्लिम थे उनके आसपास, तो मुझे उसके लिए अलग कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने वो सिंपली शॉट खींचा जिसमें मुसलमान दिखते ही थे, हमेशा ही दिखते थे। लेकिन मुझे वो बात याद रही इतने वर्षों बाद, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसके पीछे का कारण ये है कि मैं उनको सम्मान बहुत किया था, दिल से सम्मान कि यह आदमी की नज़र बहुत पारखी है, और यह नेता मशहूर ऐसे ही नहीं हो गया। और मेरे को अच्छा लगा। खैर, और एक और वाक़या हुआ, एक और उसी रैली के दौरान मज़ेदार, कि जब मैं लगातार जब जाता था तो बाद के दिनों में बहुत कम संख्या हो गई किसानों की। रैली का ग्राउंड तो बहुत बड़ा था, लेकिन किसानों की संख्या कम हो गई थी। तब इतने ट्रैक्टर भी नहीं आया करते थे, ट्रैक्टर भी आते थे लेकिन इतनी तादादें अब नहीं थी ट्रैक्टर की, तो कम थे। तो बहुत बड़े मैदान में इक्का दुक्का दूर दूर तक लोग बैठे हैं, कुछ जगह खाली भी थी। तो मैं एक 80-200 जूम लगा के कुछ अपने लिए कुछ अलग सा एक पिक्चर कंपोज कर रहा था। इस बीच देखा, जब मैं आँख पर कैमरा लगाऊं और लेंस बड़ा सा पकड़ के, तो एक चौधरी साहब थे, बुजुर्ग से, हाइट उनकी कम ही थी, जो मेरे लेंस में मुंह लगा, आँख लगा के झाँकते थे।
शायद ये सोचते होंगे कि इसमें से क्या मुझे दिखता है, लेकिन उसका प्रतिफल क्या होता था कि मुझे पिक्चर दिखनी बंद हो जाती थी। तो मैं धीरे से कैमरे को नीचे कर लिया और थोड़ी देर रुका रहा। जो ही मैं दोबारा कैमरा आंखों पर लगाया, फिर चौधरी साहब उसी में झांकने लग गए। ये 3-4 बार जब ऐसे हुआ तो मैंने उनसे कहा कि हाँ चौधरी साहब क्या दिक्कत है? बोला कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ तू क्या कर रहा है। तो मैंने कहा कि फ़ोटो खींच रहा हूँ। अच्छा तू पत्रकार है? मैंने कहा जी पत्रकार हूँ। तो तू एक बात बता, तू पत्रकार है तो, कि इस मैदान में, कमिश्नरी के मैदान में कितने किसानों की भीड़ है। मैंने उन्हें खुश करने के अंदाज में अपने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका मैंने बताया। मैंने कहा कि होंगे कोई 20 लाख लोग। वो नाराज़ हो गया बोलते ही। मैं सोचा क्यों नाराज़ हो गया, शायद मैं ज़्यादा बता दिया। लेकिन उन्होंने कहा तू राजीव गांधी का आदमी है क्या? तब वो उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। बोला कि तुम राजीव गांधी के आदमी हो क्या? मैं बोला कि नहीं। तो फिर करोड़ों लोग बैठे हैं और करोड़ों लोगों को तूने सिर्फ 20 लाख बता दिया। दोस्तों ये हंसने की बात नहीं, एक देखिए किस तरह का समर्पण, किस तरह की भावना थी। ये तो वो जाने और आप लोग सुन के समझे कि उसे ये लगा कि 20 लाख भी कम बता रहा, करोड़ों लोग हैं। तो आज स्टोरी बस इतनी। अगले शुक्रवार को फिर एक अलग स्टोरी बताऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।